हेलो बच्चों, तो तैयार हो जाओ एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से फील लेने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में हो, अगर आप क्लास 11th में हो, तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छा खासा कॉन्सेप्ट परेशान करता है एग्जाम के लिए भी, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता है। अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो कुछ ही देर में ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो पेटी पैक होके बैठो और इस कॉन्सेप्ट का फील हो। टॉपिक हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सर, ये न्यूटन ने हमको बहुत परेशान कर रखा है। अब परेशान कैसे नहीं करेगा बेटा, उनके टाइम पे तो इंस्टाग्राम नहीं था, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है, डिस्ट्रक्शन था नहीं, इनकी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। अब बेचारा बंदा पढ़ाई नहीं करेगा, थीसिस नहीं लिखेगा तो क्या करेगा बताओ, है ना। हमको तो फील दिलाना है इस टॉपिक का, ठीक है। तो फील लेने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक अच्छा सा ये ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है, और अभी ये ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये रेस्ट की कंडीशन में। अब रेस्ट की कंडीशन मतलब क्या होता है, जिसमें एफ नेट कितना होता है, 0। एफ नेट 0 का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं वो उनका जो सम है वो कितना है, 0, ठीक है। हर फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। इसी वजह से ये ब्लॉक क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे इस पे एक्सटर्नल फोर्स हमने दिया बच्चों, क्या दिया हमने, इस पे एक्सटर्नल फोर्स दिया। अब एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बच्चों, ये अनबैलेंस फोर्स है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये अनबैलेंस फोर्स ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। किसके लिए, मोशन के लिए। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा, मतलब डिस्टेंस कह दो, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के पास स्पीड आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इस पे, स्पीड कह दो, वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड के टर्म में लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी के टर्म में। अब मतलब सिंपल सा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट पे हमने क्या दिया, फोर्स दिया, फोर्स देने पे ये मोशन में आया, और मोशन में जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। मतलब अनबैलेंस फोर्स ये है तो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। समझ में आया क्या? हाँ, तो सेम सीन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। अब जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इक्वल टू ma को क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ गया? तो ड्राइव करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे उम्मीद है कि आपको मोमेंटम के बारे में पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मोमेंटम के बारे में नहीं बताऊंगा, जिससे वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो मोमेंटम अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो सपोज करो यहाँ पे कोई एक बॉल है, ठीक है, ए बॉल है जिसका मास है मान लो 20 kg, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी या मास m मानो, ठीक है, मास हमने क्या लिया m और इनिशियल वेलोसिटी लिया u। जैसे ही हम इस बॉडी पे क्या करते हैं, इस ए बॉल पे हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही इस ए बॉल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा, तो इसका मास तो सेम रहेगा। मास कैसा रहेगा, सेम। और जो वेलोसिटी है बच्चों वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी, कितना होगी, b मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्यार से, इनिशियल मोमेंटम लिखो पहले। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, p से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। फील लो, तो P1 कितना होगा बच्चों, mu, ठीक है। फाइनल मोमेंटम फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, P2 बराबर होगा mb। सर मास तो सेम है बॉल का, मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। क्या चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्या दिया, फोर्स दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ACCELARATI, सही है ना, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग एल ही होगा ना, एक्सेलरेशन देख लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैंने तुमसे पूछा कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है P2 माइनस का P1, ठीक है। मैं अब इधर लिखूंगा, तो डेल पी बराबर होगा बच्चों, P2 कितना है, mb, माइनस P1 कितना है, mu। अब m कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, b माइनस का u। बच्चों ये है डेल पी, जो कि आपको याद रखना है। डेल पी कितना निकला, डेल पी बराबर निकला m
बी माइनस यू, एम हमने कॉमन ले लिया। इतना जल्दी से नोट करो क्योंकि मैं रब करूंगा, फिर आगे तक मुझे समझाना है, ठीक है। तो डेल पी आपको पता चल गया कितना निकला, एम कॉमन लिया, वी माइनस यू। तो बच्चों बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के डेफिनेशन वाइज अपॉन टाइम। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या रेट इन चेंज ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब रेट हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना है बच्चों, ये हो जाएगा डेल पी अपॉन टी। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, डेल पी की वैल्यू रखो कितना आ जाएगा, एम बी माइनस यू अपॉन टी। बच्चों ये टर्म जाना पहचाना लग रहा है, आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है। अब मैं डायरेक्टली इसकी जगह क्या रख दूं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए की जगह क्या रख दिया, बी माइनस यू अपॉन टी। अब बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहां पे आएगा इक्वल, और इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे के एम इंटू ए, और के की वैल्यू हम लेंगे 1, कितनी लेंगे 1, तो डायरेक्टली क्या आ गया एम ए। मतलब फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया वो कितना था, एफ बराबर एम ए, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मास हो और उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। सिंपल सा एग्जांपल लो, ये बॉल है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, जैसे इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।